जय मसीह की दोस्तों, मैं विपुल गामित फिर से इस एक वीडियो में मसीह यीशु के नाम से मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 में हम मसीह की परीक्षा के बारे में पढ़ते हैं। और इब्रानियों 4 और वचन 15 में बाइबल कहती है कि यीशु सब बातों में हमारी ही तरह परखा गया था, फिर भी निष्पाप निकला। कुछ मसीही इस वचन की व्याख्या करना चाहते हैं और यह सवाल पूछते हैं कि क्या यीशु पाप कर सकता था या क्या उसके लिए पाप करना संभव था। कुछ कहते हैं वह पाप करने योग्य नहीं था, जबकि दूसरे कहते हैं वह इस योग्य था कि पाप न करे। लेकिन हमें इसी चर्चा में पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सामान्य लोगों के ही मनोविज्ञान को समझना बहुत मुश्किल होता है, तो हम यीशु के मनोविज्ञान को कैसे समझ सकते हैं। हमारे लिए इतना जान लेना ही काफ़ी है कि वह हमारी ही तरह परखा गया, लेकिन उसने कोई पाप नहीं किया। और इस बात में वह हमारे लिए एक आदर्श उदाहरण है। हम जानते हैं कि वह परमेश्वर था और हम यह भी जानते हैं कि पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आने के बाद उसने अपनी ईश्वरीय क्षमताओं का उपयोग नहीं किया था। परमेश्वर परीक्षा में नहीं पढ़ सकता, लेकिन यीशु परीक्षा में पढ़ सकता था। मैं बाइबल में लिखी इस बात पर पूरा विश्वास करता हूँ कि वह सब बातों में हमारे ही समान परखा गया और फिर भी वह निष्पाप निकला। यही बात मुझ में यह विश्वास पैदा करती है कि जैसे उसने पाप पर जय पाई है, वैसे ही मैं भी पाप पर जय पा सकता हूँ। शैतान ने यीशु को 40 दिन तक परखा। हम तो यहाँ सिर्फ अंतिम 3 परीक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं। यीशु ने हर एक परीक्षा पर वचन की तलवार से जय पाई। जब शैतान ने देखा कि यीशु पवित्र शास्त्र का उल्लेख कर रहा है, तो उसने भी एक शास्त्र का उल्लेख करते हुए कहा, ऐसा लिखा है कि वह अपने दूतों को तेरे विषय आज्ञा देगा कि वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, इसीलिए इस मंदिर की छत पर से कूद जा। उसके जवाब में यीशु ने कहा, यह भी लिखा है कि तू अपने प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न लेना। पूरा सत्य सिर्फ एक शास्त्र में नहीं मिलता, बल्कि वह पूरे पवित्र शास्त्र में है। एक पद दूसरे पद द्वारा संभाला संतुलित किया जाता है। अगर शैतान पवित्र शास्त्र का उल्लेख करके यीशु से पाप करवाने की कोशिश कर सकता था, तो आप भी यकीन कर सकते हैं कि हमें और आपको भरमाने के लिए भी वह पवित्र शास्त्र का उल्लेख करेगा। और अगर आप पवित्र शास्त्र को सही और पर्याप्त रूप में नहीं जानेंगे, तो आप जरूर भरमाए जाएंगे। शैतान ने जितनी भी बातों में यीशु को परखा, उनमें से हर एक परीक्षा का सामना करने के लिए यीशु के पास पवित्र शास्त्र का एक वचन था। जिन परीक्षाओं का यीशु ने सामना किया था, वे उनके मूल रूप में क्या थी, यह जानना हमारे लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि शैतान हमें भी इसी तरह परखने के लिए आता है। शैतान हमें 3 तरीके से परखना चाहता है। सबसे पहले है स्वार्थ, और दूसरा है पूर्वाग्रह, और तीसरा है समझौता। सबसे पहले हम स्वार्थ के बारे में देखते हैं, जहाँ पर अपनी भूख मिटाने के लिए पत्थरों का रोटी बनाना है। वहाँ पर भी हम 2 बातों को देख सकते हैं। सबसे पहली बात, अपनी शारीरिक ज़रूरतों को अपनी आत्मिक ज़रूरतों से बढ़कर जानना। यीशु ने जवाब दिया कि मनुष्य को सिर्फ रोटी से ही नहीं, बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीना है। और दूसरी बात, जो शक्ति तुझे परमेश्वर ने दी है, उससे अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए इस्तेमाल कर। यीशु ने ऐसा करने से इनकार किया। उसने उस शक्ति को बाद में 5000 लोगों को खिलाने के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन अपने लिए कभी नहीं किया। बहुत से मसीही इस परीक्षा में पढ़ने के बाद गिर चुके हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर द्वारा दी गई शक्ति और दान को अपने लिए धन कमाने के लिए इस्तेमाल किया, अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया था। और आगे हम देखेंगे पूर्वाग्रह, जहाँ पर मंदिर के ऊपर से कूदकर परमेश्वर द्वारा सुरक्षा प्रदान करने की प्रतिज्ञा पर अपना दावा करना। वहाँ पर भी 2 बातों को हम देखते हैं। सबसे पहले वह कदम उठाना जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने आपको नहीं दी है, और फिर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर दावा करना। यीशु ने कहा कि हमें खतरनाक काम करने द्वारा परमेश्वर को नहीं परखना चाहिए। कुछ विश्वासी बीमार पड़ने पर दवा नहीं लेते और यह अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर उन्हें अलौकिक रीति से चंगा कर देगा। यह विश्वास नहीं, पर पूर्वाग्रह है। यह आत्महत्या है। दवाइयाँ परमेश्वर की सृष्टि से बनी है और हमें उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए। अगर मंदिर की छत पर से एक सीढ़ी नीचे आ रही हो, तो हमें कूदने की बजाय उससे नीचे उतर आना चाहिए।
अगर हम कूदेंगे तो परमेश्वर हमें नहीं बचाएगा, लेकिन हम अगर किसी जंगल में हैं जहाँ दवाई नहीं मिलती, तो परमेश्वर से हम यह कह सकते हैं कि वह बिना दवाई हमें चंगा कर दे, और वह हमें चंगा करेगा, लेकिन तब नहीं जबकि उसने हमें दवाई दी हुई है। और दूसरी बात, कुछ ऐसा अद्भुत काम कर दिखाना जिससे दूसरे लोग यह जान सकें कि आप परमेश्वर के एक जन हैं। मनुष्य का आदर पाने की परीक्षा। मनुष्य को आदर पाने के लिए किसी भी तरह का अद्भुत काम करने से यीशु ने हमेशा इनकार किया है। और आगे हम देखेंगे समझौता, जहाँ पर शैतान के आगे झुकने के द्वारा संसार का राज्य और उसका वैभव पाना। और यहाँ पर भी हम दो बातों को देख सकते हैं। सबसे पहले, एक सही वस्तु को गलत तरीके से पाना, एक अधर्म के छोटे रास्ते से अधर्म का एक काम करना शैतान के आगे झुकना है। यीशु ने बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा वाले हर एक छोटे रास्ते को इनकार करते हुए सूली का लंबा और कठिन रास्ता चुना था। और दूसरी बात, उस गौरव के पीछे भागना जो संसार में से मिलता है, धन व सम्मान, पद और अधिकार, जगत में या कलीसिया में। यीशु ने कहा कि शैतान धन या जो कुछ भी वह देता है आराधना के योग्य नहीं है, सिर्फ परमेश्वर ही आराधना के योग्य है। बहुत से मसीही कुछ बातों के बारे में चुप रहने द्वारा अपनी सेवकाई बढ़ाना चाहते हैं, जिनके बारे में परमेश्वर चाहता है कि वे बोले, और इस तरह वे मनुष्य को प्रसन्न करने वाले हो जाते हैं। इस तरह उनकी सेवकाई तो बढ़ जाती है, लेकिन उसमें उन्हें शैतान के सामने घुटने टिकाने पड़ जाते हैं, जैसे वह यीशु के पास भी आया था। शैतान इन सभी तरीकों द्वारा हमारे पास भी आता है। यीशु ने परमेश्वर के वचन से उसे दूर हटाया, और हम भी परमेश्वर के वचन द्वारा उसे दूर हटा सकते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर देखा कि यीशु के जीवन में भी परीक्षाएं आई थी, और यीशु उन परीक्षाओं पर जय पाए थे। और वैसे ही हम भी आज हमारे जीवन में आने वाले परीक्षाओं पर और हमारे जीवन में आने वाले प्रलोभनों पर जय पा सकते हैं, लेकिन यीशु की तरह ही हमें उन शैतान से लड़ना है। यीशु ने वचनों के द्वारा शैतान से लड़ा था। परमेश्वर की सामर्थ्य से यीशु शैतान के सामने लड़ता था। इसी तरह आज हमें भी वचनों के जरिए और परमेश्वर के पास से सामर्थ्य को लेकर शैतान से लड़ना है, तो हम भी जरूर इन प्रलोभनों से और परीक्षाओं से जयवंत हो सकेंगे और विजयी मसीह जीवन जी सकेंगे। तो दोस्तों, मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस छोटे से मैसेज के द्वारा मत्ती अध्याय 4 वचन 1 से 11 में से जो उसका रहस्य, जो उसका भेद था, वो आपने सीखा है। और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि और भी गहराई से पवित्र आत्मा आपको सिखाए, और आप भी इन वचनों को पढ़े और पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें कि परमेश्वर और भी अच्छे से आपको सिखाएंगे, और ऐसे ही जैसे यीशु ने जय पाई थी वैसे हम भी जय पा सकते हैं और पाएंगे भी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। एक और वीडियो में मिलेंगे, तब तक जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।